दोस्तों 23 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के रिजल्ट्स आने के बाद से ईवीएम को लेकर के वार तकरार और आरोपों का दौर लगातार जारी है। और तो और महाराष्ट्र में एमवीए के नेता दिन पर दिन ईवीएम पर फांस और मजबूत करते चले जा रहे हैं। और इस बार ईवीएम को लेकर के जो विरोध प्रदर्शन शुरू है उसकी अगुवाई कोई और नहीं महाराष्ट्र के राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार करते दिखाई दे रहे हैं। इसके उलट अब महायुति के नेता भी एमवीए के नेताओं के खिलाफ जमकर बोलने लगे। वो भी कोई छोटे मोटे नेता नहीं। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम और एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, उन्होंने भी बयान दिया है। वो भी मैं आपको बताऊंगा और इन बयानों पर पलटवार शरद पवार ने किया है, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ईवीएम पर छिड़ी महाराष्ट्र में जो राजनीतिक जंग है उसकी ताजा अपडेट मैं आपको बताने जा रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, मारकवाड़ी गांव महाराष्ट्र का वो गांव जिसके बारे में देश भर में चर्चा है, जहां पर गांव वालों ने बैलेट पेपर पर चुनाव कराने की, एक तरीके से मॉक चुनाव कराने की, नकली चुनाव, एक टेस्टिंग चुनाव कह सकते हैं, कराने की कोशिश की और जानने की कोशिश की कि जो ईवीएम में जो रिजल्ट्स आए हैं क्या बैलेट पेपर पे भी वही रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन और पुलिस ने वहां पर दबिश दी, कड़ी कार्रवाई की और उन्हें रोक दिया। कई लोगों पर तो मामले भी दर्ज हो गए हैं और उसके बाद इस मामले ने ऐसा तूल पकड़ा कि देश भर में तमाम राजनीतिक जानकार और तमाम पॉलिटिकल जितने भी नेता हैं उनके बीच में जोर पकड़ने लगा और मारकवाड़ी गांव की चर्चा होने लगी। आपको बता दें कि शरद पवार, जो कि शरद पवार की एनसीपी है, अपने नेताओं से लगातार मिल रहे हैं। उनके नेता भी ईवीएम को लेकर के उन्हें पूरा फीडबैक दे रहे हैं। कोल्हापुर में थे शरद पवार, उसके बाद वो मारकवाड़ी गांव पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने महायुति, देवेंद्र फडणवीस समेत कई लोगों पर सवाल खड़े किए। शरद पवार ने कहा कि कई देशों में बैलेट पेपर पर चुनाव होते हैं, मतपत्र द्वारा चुनाव होते हैं, तो फिर क्यों नहीं किया जा सकता उस पर चुनाव। महाराष्ट्र में चुनाव के बाद शरद पवार बोलते हुए पहली बार दिखाई दिए हैं। खुल करके उन्होंने कहा कि चुनाव में जो प्रक्रिया होती है उसे बदलाव करने का वक्त आ गया है। और साथ ही साथ शरद पवार ने यह भी कहा कि बड़े बड़े देशों में, जो यूरोप के बड़े बड़े देश हैं, वहां भी बैलेट पेपर मतपत्र पर चुनाव हो रहे हैं, तो ऐसे में क्यों नहीं यहां पर किया जा सकता। ईवीएम पर भी सवाल खड़े किए हैं शरद पवार ने। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी तक पुख्ता सबूत उनके पास नहीं है, लेकिन जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जो आम जनता के पास पहुंच रहे हैं, जो उनकी शंकाएं हैं, उसे दूर किया जाना चाहिए, ये बात शरद पवार कह रहे हैं। और तो और शरद पवार ने देवेंद्र फडणवीस पे भी निशाना साधा और देवेंद्र फडणवीस ने कुछ दिनों पहले ही कहा था कि ईवीएम को लेकर के जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, कम से कम शरद पवार एक बड़े नेता हैं, सीनियर नेता हैं, उन्हें इस तरीके से जो है भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए, ईवीएम पर सवाल नहीं खड़े करना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस ने कुछ इस तरीके का बयान दिया था। इस पर भी शरद पवार ने पलटवार किया है। पलटवार करते हुए शरद पवार ने क्या कुछ कहा है वह मैं आपको बताता हूं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नतीजों पर संदेह व्यक्त करते हुए शरद पवार ने दावा किया कि महायुति को मिली भारी जीत के बाद राज्य की जनता में कोई उत्साह या खुशी नहीं है। पवार ने चुनाव आंकड़ों पर संदेह व्यक्त किया था। इस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जो बात कही थी वो मैंने आपको बता दी कि उन्होंने क्या कुछ कहा था कि कम से कम शरद पवार जैसे बड़े नेता को तो कम से कम जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए। तमाम बातें जो है वो देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कही गई थी। अब शरद पवार इस लड़ाई को आगे ले जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। क्या कह रहे हैं शरद पवार? शरद पवार ने कहा कि इस आंदोलन को जारी रखने के लिए मैं पीएम नरेंद्र मोदी से भी मिलूंगा और तो और जितने भी इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिसर्स हैं, अधिकारी हैं, उनसे भी मुलाकात होगी और ईवीएम हटाने के लिए जितने भी तहसील है वहां से ईवीएम हटाएं और संकल्प लें कि अगला चुनाव मतपत्र पर हो। ये बात शरद पवार कहते दिखाई दे रहे हैं। शरद पवार ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि वो उनकी आवाज संसद में भी उठाएंगे। शरद पवार ने कहा कि वो इस आंदोलन का प्रधानमंत्री और केंद्रीय चुनाव आयोग से चर्चा करेंगे। शरद पवार की ईवीएम पर बयान पर अब बीजेपी के जो तमाम नेता है अब वो भी जो है इस पर बयान देने लगे हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों, बीजेपी के नेताओं को ये अच्छी तरीके से पता है कि शरद पवार एक बड़े नेता है। जब वो ईवीएम को लेकर के इस तरीके से आंदोलन छेड़ेंगे
तो जाहिर तौर पर यह आंदोलन काफी बड़ा बन सकता है। अब देखिए देवेंद्र फडणवीस ने क्या कुछ कहा, मैंने आपको बताया। अब महाराष्ट्र के वो नेता की बात करता हूं जिनकी चर्चा भी बहुत ज्यादा होती है, यानी कि एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के। उन्होंने कहा है कि अब चुनाव होने के बाद इस तरह के जो आरोप लग रहे हैं, वॉकआउट किया था कई नेताओं ने, अब शपथ ले लिया तो क्या अब ईवीएम का मुद्दा खत्म हो गया, जो उन्होंने शपथ ले लिया, इस तरीके से कहते हुए कई सारी बातें एकनाथ शिंदे ने भी कही है। देखिए विधानसभा का सत्र जो है वो चल रहा है, 3 दिनों का विशेष सत्र, उसमें भी देखा गया कि एमवीए के नेताओं की तरफ से ईवीएम का मामला उठाया गया, शपथ नहीं ली पहले दिन और वॉकआउट किया। एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि महाराष्ट्र में एमवीए के जितने भी नेता हैं, एमवीए गठबंधन के जितने भी जीत के भी आए हुए नेता हैं, वो ईवीएम के मामले को बड़े लेवल पर ले जाने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि यूबीटी नेता हैं संजय राउत, यूबीटी पक्ष के, उनके भाई हैं सुनील राउत जो कि विक्रोली से माफ कीजिएगा विधानसभा जो है वो जीत करके आए थे वहां से, और उन्होंने कहा है कि अगर दोबारा चुनाव बैलेट पेपर पर होते हैं तो वो इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हैं। वो जीत गए थे हालांकि, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं फिर से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं और बैलेट पेपर पर वोटिंग हो इसके लिए मैं पूरी तरीके से तैयार हूं। तो चाहे यूबीटी पक्ष हो, चाहे शरद पवार की एनसीपी हो, चाहे कांग्रेस हो, तीनों ही मिलकर महाराष्ट्र में जो एनडीए गठबंधन है वो ईवीएम को लेकर के अब आगे जो है वो मामला बढ़ाने के मूड में नजर आ रहा है। यानी जो 23 तारीख को रिजल्ट्स आए, संजय राउत सबसे पहले आते हैं, मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अपनी बात रखते हैं। अब वो बात धीरे 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 सीएम पद की शपथ हुई, महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम बन गए, विभागों के बंटवारे की बात हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए ऐसा लग रहा था कि ईवीएम की बात कुछ दिन होगी, फिर उसके बाद शांत बैठ जाएंगे, जैसा कि कई सारे जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता वो कहते नजर आए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा। दिन पर दिन ईवीएम का जो मामला वो बढ़ता ही जा रहा है और शरद पवार और देवेंद्र फडणवीस अब आमने सामने आ गए हैं। महाराष्ट्र में ईवीएम को लेकर के दोनों नेताओं ने बयान देना शुरू कर दिया है और अब तो शरद पवार जो है ये ईवीएम का मामला लेकर के मार्गवाड़ी गांव के जो लोग हैं उनका मामला लेकर के अब दिल्ली पहुंचने वाले हैं, संसद में भी आवाज उठाएंगे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगे, इलेक्शन कमीशन जो चुनाव आयोग है उनके अधिकारियों से भी मिलेंगे, और ये तमाम बातें जो है अब वो नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए शरद पवार पूरी तरीके से तैयार है। और साथ ही साथ एनडीए के नेता कानूनन अगर लड़ाई लड़नी पड़ी उन्हें तो कानूनन लड़ाई लड़ने की बात भी ईवीएम को लेकर के कोर्ट में जाने की बात भी हो रही है। तो यानी ईवीएम का मामला जो है अब वो ठंडा नहीं पड़ता दिखाई दे रहा, दिन पर दिन और ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है। आने वाले समय में हमें भी इंतजार रहेगा कि आखिर क्या अगला कदम होने जा रहा है, क्योंकि शरद पवार मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, वो जानते हैं चुनाव की प्रक्रिया को समझते हैं, कानूनी जो तमाम जो चीजें होती हैं, प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, उसको भी बखूबी समझते हैं और किस तरीके से अब ये ईवीएम के मामले को आगे लेकर के जाएंगे ये देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा, जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।